चलिए बात कर लेते हैं थर्ड जनरेशन कंप्यूटर्स के बारे में। इस जनरेशन के अंदर क्या क्या हुआ था, इस जनरेशन के अंदर ऐसी क्या क्रांति आई थी जो हलचल मच गई थी पूरे वर्ल्ड के अंदर। सभी लोग कंप्यूटर्स को खरीदने के लिए एकदम से बिल्कुल उतावले से हो गए थे, है ना। द रीज़न इज दिस, क्योंकि ये हर जगह घर घर में ये यूज़ होने लगा था ये। और यहाँ से इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, बेसिक मैथमेटिक्स करने लगा था। मैं आपको इसका व्यू, इसके अंदर क्या क्या यूज़ हुआ था और इसके क्या क्या फीचर्स हैं बहुत आसानी से एक्सप्लेन करूंगा। बस आपको इमेजेस देखते चलनी है, सब कुछ आपके माइंड में ऑटोमेटिकली बन जाएगा, ठीक है। अगर आप नोट करना चाहते हो तो इसके अंदर जो पैराग्राफ रिप्रेजेंट होगा वो नोट कर लेना। बाकी मैं यहाँ पर आपको प्रेजेंट कर दूंगा स्क्रीन। तो यहाँ पर जो यूज़ हुआ था वो आईसी यूज़ हुई थी। आईसी बेसिकली इंटीग्रेटेड सर्किट्स होते हैं, मतलब सर्किट्स को इंटीग्रेट कर दिया गया था अंदर ही अंदर, यहाँ पर अभी है एक चिप के ऊपर। तो यहाँ पर तो आपको ये कुछ ऐसा नज़र आ रहा है, लेकिन जब मैं इसको आपके मैं जब आपको इसके अंदर का व्यू दिखाऊंगा तो थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, लेकिन आपको समझ में आ जाएगा। उसका देखो इमेजिनेशन, ये वाला पार्ट, ये आईसी के अंदर वाला पार्ट है। इसके अंदर आप देखिएगा यहाँ पर काफ़ी सारे रजिस्टर्स यूज हुए थे, काफ़ी सारे कैपेसिटर्स यूज हुए थे जो कि चार्ज को बैलेंस रखते हैं ताकि किसी रजिस्टर्स के ऊपर ज़्यादा चार्ज ना पहुंच जाए। और छोटे छोटे रजिस्टर्स मेमोरीज यूज हुई थी ताकि डेटा को स्टोर किया जा सके यहाँ पर इसके अंदर। तो आप ये अंदर से जब देखेंगे तो आपको आईसी एक ऐसी नज़र आएगी जो कि काफ़ी सारे कनेक्शन इससे से निकल रहे हैं, इंटीग्रेटेड सर्किट्स हैं जो कि आपस में एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो ये काफ़ी ज़्यादा पावरफुल था क्योंकि इससे काफ़ी सारी कैलकुलेशन हाल ही की जा सकती थी, नैनो सेकंड्स के अंदर की जा सकती थी। क्योंकि वन वन सर्किट का जो आउटपुट है वो अवेलेबल हो रहा है, काफ़ी सारे सर्किट्स का अवेलेबल हो रहा है, तो इससे कैलकुलेशन करना बहुत इजी हो गया था। तो इससे हलचल मच गई थी एक टाइप से, कह सकते हैं वर्ल्ड के अंदर ड्रास्टिक चेंज आ गए थे, तो लोगों की डिमांड बहुत बढ़ गई थी। ठीक है, तो आईसी आपको कुछ इस तरीके से नजर आएगा। अब मैं आपको इसके अंदर का भी दिखाता हूँ यहाँ पर ये, कि एक्चुअली में आईसी होती क्या है। देखो, अभी आपने, मैंने जो बताया वो अभी आपने सुना, आ सिंगल आईसी हैज मैनी ट्रांजिस्टर्स, इसके ऊपर बहुत सारे ट्रांजिस्टर्स होते हैं, ये देखिए यहाँ पर ये। और रजिस्टर्स होते हैं, कैपेसिटर्स होते हैं जो मैंने बताया था, जो कि एक सिंगल थिन स्लाइस ऑफ सिलिकॉन पर बने हुए होते हैं। ये आप जो ग्रीन ग्रीन देख रहे हो, ये वाला पार्ट, ये जो ग्रीन ग्रीन जा रहा है वो सिलिकॉन है। और सिलिकॉन के ऊपर ही ये काफ़ी सारे ट्रांजिस्टर्स, रजिस्टर्स और कैपेसिटर्स लगे हुए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो इन्होंने कैपेसिटर्स भी लगाए हुए हैं, रजिस्टर्स भी इंक्लूड किए हुए हैं और ट्रांजिस्टर्स भी लगाए हुए हैं यहाँ पर ये। ओके, इसके आगे का आपको याद नहीं होगा, लेकिन एक बार पढ़ लीजिए यहाँ पर ये। डेवलपमेंट इन आईसी रेंजेस फ्रॉम स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन लाइक एसएसएसआई टू मीडियम स्केल इंटीग्रेशन। इसमें लार्ज स्केल अभी नहीं आया था, क्योंकि लार्ज स्केल तक इंटीग्रेशन करने के लिए आपको अभी इतना डिमांड, अभी इतनी टेक्नोलॉजी हाईफाई हुई नहीं थी। वो आगे फोर्थ जनरेशन में आएगा। तो आप भी देख सकते हैं कि ये सिर्फ अभी लो लेवल इंटीग्रेशन से लेके मीडियम लेवल इंटीग्रेशन तक था। स्मॉल लेवल इंटीग्रेशन से मीडियम लेवल इंटीग्रेशन से जितनी ज़्यादा इंटीग्रेशन हो जाएंगे सर्किट्स और ट्रांजिस्टर्स के अंदर, उतनी ज़्यादा कैलकुलेशन और परफॉर्मेंस दुगनी हो जाती थी। तो मल्टी लेयर प्रिंटेड सर्किट्स वर डेवलप्ड एंड कोर मेमोरी वाज रिप्लेस्ड बाय फास्टर। पहले क्या था, हमारे पास मेमोरी अलग बाहर लगाई जाती थी, अब वो यहाँ पर क्या हो गए हैं, मेमोरी को रिप्लेस कर दिया गया फास्टर सॉलिड और स्टेट मेमोरीज में अवेलेबल करवा दिया गया। और आईसी की टेक्नोलॉजी को हम माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स भी कहते थे, क्योंकि इसके अंदर लार्जर सर्किट यूज होते थे जो कि इंटीग्रेटेड होता थे सिंगल चिप्स के ऊपर। देखो, आप केवल केवल ये समझो हमें इसकी रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी। क्योंकि पहले क्या होता था कि जब हमारे पास सर्किट्स बनते थे तो सर्किट्स ना इंडिविजुअली होते थे, सर्किट्स को कोई कंबाइन करने वाली पावर नहीं होती थी। लेकिन जब आईसी आई तो आईसी का बेसिकली मेन रोल क्या होता है कि ये काफ़ी सारे सर्किट्स का आउटपुट लेकर काफ़ी सारे सर्किट्स को इनपुट के फॉर्म में अवेलेबल करवा सकती है, और काफ़ी सारे सर्किट्स को एक बार में हैंडल भी कर सकती है। तो एक जगह चाहिए थी ऐसी जहाँ पर ये सारा काम हो जाए, तो वो आईसी ने कर दिखाया था काम वो। ओके, तो अब ये वाला पार्ट आप लिख कर आओगे अगर क्वेश्चन आ गया तो, कि फोर्थ थर्ड जनरेशन में क्या था। अभी मैं ये भी आपको बहुत अच्छी तरीके से, इजीली तरीके से एक्सप्लेन कर दूंगा, पहले आप बस एक बार पढ़ लो इसको जरा। देखो, थर्ड जनरेशन कंप्यूटर ऐसा नजर आता था, मतलब आपने देखा होगा ये कहीं कहीं पर लोगों के पास थे भी थे ऐसे कंप्यूटर। आई थिंक आप लोगों ने जो अपने स्कूल के टाइम में जो कंप्यूटर देखे होंगे तो कुछ इस तरीके से नजर आते थे। और आप देखिए इसी टाइम पर ना कीबोर्ड ऐसे, और इनपुट और आउटपुट का एक अलग डिफरेंशिएशन चालू हो गया था, कि स्क्रीन आपको आउटपुट दे रही है तो बेसिकली मॉनिटर हमारे पास आउटपुट डिवाइस है।
कीबोर्ड हमारे पास क्या इनपुट डिवाइस है यहाँ पर। तो आप समझ सकते हैं यहाँ से कि इनपुट आउटपुट का एक डिफरेंशिएशन अलग चालू हो गए थे इसके अंदर। यहाँ पर अभी है, अब चलते हैं यहाँ पर। ये कंप्यूटर जनरेशन की जो थे स्मॉलर थे साइज से एज कम्पेयर टू, अगर मैं बात करूँ फर्स्ट और सेकंड जनरेशन की, जिसमें देखा होगा ना बहुत बड़े बड़े थे, लोगों से भी बड़े बड़े थे। लो कॉस्ट होती थी इनकी, कि मतलब हाँ लोग अफोर्ड कर सकते हैं। लार्ज मेमोरी होती थी इनकी, ये मतलब पहले वालों से तो मेमोरी इनकी अच्छी होती थी। और प्रोसेसिंग स्पीड वेरी हाई, अब यहाँ कीवर्ड को हाईलाइटेड किए, बहुत अच्छी होती थी। हाई हायर लेवल लैंग्वेजेस जैसे कि बेसिक, और जो कि सिंबलिक इंस्ट्रक्शन कोड है, जो कि डेवलप हुआ था इसी टाइम पर, वो यूज़ कर सकते थे हम इसके अंदर। बेसिक लैंग्वेज यूज़ किया सकती थी, वो हायर लेवल लैंग्वेज है। लाइक पहले तो हम लोग जो यूज़ करते थे वो होती थी हमारी लो लेवल लैंग्वेजेस। लाइक किसी को भी अगर यूज़ करना है तो वो पंच कार्ड यूज़ करता था। पंच कार्ड के अंदर आपकी लो लेवल लैंग्वेजेस लिखे होते थे, तो उससे काफ़ी डिफिकल्टी होती थी, हर कोई यूज़ नहीं कर सकता था। बट यहाँ पर बेसिक यूज़ होती थी। बेसिक बेसिकली क्या था, उस टाइम की हाई लेवल लैंग्वेज थी, लाइक नियर टू द ह्यूमन एंड फार फ्रॉम द लो लेवल लैंग्वेजेस। नाउ इसके अंदर न्यू इनपुट आउटपुट डिवाइसेस जो है यूज्ड हुए थे, और न्यू सर्किट इंक्रीज द स्पीड ऑफ द कंप्यूटर। अरिथमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन वर नाउ बीइंग परफॉर्म इन माइक्रो सेकेंड्स। अभी जो यहाँ पर जो जितनी बात दे रखी है ये आप एक बार में याद नहीं कर पाओगे, लेकिन मैं आपको एक इमेज दिखाने वाला हूँ, उससे आपको तुरंत याद आ जाएगी। ठीक है, अब आपको दिखाता हूँ यहाँ पर ये, और ये वाला कीवर्ड ध्यान रखना है कि एग्जांपल एनसीआर। ठीक है, मैं इसका यूजेस करने वाला हूँ। अब इस इमेज को आप देखिएगा जरा यहाँ पर ये, और इस इमेज को चाहें तो आप जो है इसका स्क्रीनशॉट भी ले लो यहाँ पर, क्योंकि जब आप एग्जाम टाइम आएगा ना तो बस आपको इमेजेस इमेजेस देख के चले जाना, आपका सारा काम हो जाएगा यहाँ पर ये। ठीक है, अब यहाँ देखो जरा क्या क्या हो क्या रहा है यहाँ पर। अभी ये देखो, पहले तो जब ये कंप्यूटर आए थे तो घर घर में अवेलेबल हुए थे, तो लोग जो है बेसिक कैलकुलेशन यूज़ करने लगे थे। मतलब बेसिक लैंग्वेज यूज़ होने लगी थी इस समय पे। बेसिक क्या है, हाई लेवल लैंग्वेज यूज़ है। और सभी लोगों की भीड़ देख रहे हो आप, यहाँ पर भीड़ इकट्ठी हो गई लेने के लिए, क्योंकि सब लोगों की डिमांड थी यहाँ पर लेने के लिए। ऐसा रीज़न ये क्योंकि लो कॉस्ट थी। देखो इन लोगों के हाथ में पैसे हैं, लो कॉस्ट की वजह से डिमांड इसकी हाई हो गई थी। ये इसके की फीचर्स हैं, ध्यान रखना है इसके ये। दूसरा, लैंग्वेजेस क्या क्या यूज हुई थी मैं बता देता हूँ। देखो यहाँ पर आप कोबरा देख रहे हो, यहाँ पर एक कोबरा देखो ये भाग रहा है। कोबरा से कोबोल लैंग्वेज इसके अंदर यूज हुई थी। और ये सब ना, मान लो कि ये मैं कह सकता हूँ कि 40,000 डॉलर्स में अवेलेबल है। ठीक है, या 4,000 अवेलेबल है, 40,000 में। ठीक है, तो ये सब लोगों के पास 40 40 की करेंसी अवेलेबल थी यहाँ पर ये। 40 से फोर्ट्रेन, फोर्ट्रेन लैंग्वेज ये। तो मैंने लैंग्वेज लैंग्वेज का पार्ट दूर किया कि इस समय कौन कौन सी लैंग्वेजेस यूज हो रही थी इन थर्ड जनरेशन कंप्यूटर में। आईसी यूज हो रही थी, मैंने आपको आईसी के बारे में बता दिया कि आईसी क्या होता है। इन थर्ड जनरेशन कंप्यूटर आईसी आर यूज्ड, एंड इन आईसीज there are many resistors, transistors, capacitors are installed on a single thin single thin silicon, सिंगल सिलिकन थिन उस पे। ठीक है, जो आई थिंक आप अंडरस्टैंड कर रहे होगे। ओके। और यहाँ पर लैंग्वेजेस क्या क्या यूज हुई थी, बेसिक कोबल। अब ये पर्सन डिमांड क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये बहुत फास्टर थे। कैलकुलेशन स्पीड जो इनकी थी कैलकुलेशन, वो इनकी नैनो सेकंड्स में थी। ठीक है, तो एरिथमेटिक जितने भी हमारे पास एरिथमेटिक थे और लॉजिकल थे, वो काम नैनो सेकंड्स में आते थे, इसलिए इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा हाई थी। तो आपको लिख कर क्या क्या आना, ये नहीं कहना कि डिमांड इसकी हाई थी। डिमांड हाई से मैं बता रहा हूँ कि लो कॉस्ट की वजह से डिमांड हाई थी। और डिमांड की वजह से फास्ट क्यों थी, क्योंकि बिकॉज ऑफ द फास्टर कैलकुलेशन। बच्चे यूज कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है, डेफिनेटली वो एनसीईआरटी का वर्क कर रहे होंगे। तो मैंने एग्जांपल दिया था ना, एनसीआर यूज होगा इसका। तो बेसिक लैंग्वेज यूज कर रहा है बंदा यहाँ पर। ये कोबरा यहाँ पर रैंक रहा था, इससे मतलब कोबल लैंग्वेज हुई थी। सब लोग 40 40 रुपीज में खरीदना चाहते थे, तो फॉर्ट्रेन लैंग्वेज यूज हुई थी यहाँ पर ये। और नैनो सेकंड्स में काम कर रहा था। अब आपको इतनी बात समझ में आ गई, अब मैं आपको इसके आगे का स्लाइड दिखाता हूँ यहाँ पर ये। अब यहाँ देखो इसके की फीचर्स हैं, जैसे कि हर बार एग्जाम में की फीचर्स पूछे जाते हैं। आईसी यूज हुई थी इसके अंदर। आईसी फर्स्ट वन, माइक्रो प्रोसेसर यूज हुए थे, इंट्रोड्यूस सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। मतलब इस समय सीपीयू का कॉन्सेप्ट अलग चालू हो गया था कि ये माइक्रो प्रोसेसर है। सेमीकंडक्टर यूज रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी एंड रोम। ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप टू मैनेज
कंप्यूटर रिसोर्सेज एंड मल्टीटास्किंग, मतलब एक ऑपरेटिंग सिस्टम की रिक्वायरमेंट थी यहाँ पर, जिससे पर्सन जो है कम्युनिकेट कर सके, ताकि कंप्यूटर के रिसोर्सेज को मैनेज कर सकें। हमने देखा था कि प्रीवियस वाले स्लाइड के अंदर जो पर्सन था वो कम्युनिकेट कर रहा था, विदाउट विंडोज़ के तो वो कम्युनिकेट ही नहीं कर सकता। एक ऑपरेटिंग सिस्टम भी था यहाँ पर। ये हाई लेवल लैंग्वेजेस कौन कौन सी हुई थी? कोबोल से कोबरा, 40-40 रुपीज़। और पास आप याद कर देना, नहीं तो बेसिक लिख देना, BACIC यूज हुई थी। और यहीं से ही नहीं है, हमारा CPU अलग हो गया था, मॉनिटर अलग हो गया था, तो लाइक माइक्रो प्रोसेसर का कॉन्सेप्ट अलग स्टार्ट हो गया था। और डेफिनेटली सेमीकंडक्टर मेमोरी लाइक रैम का भी आ गया था, क्योंकि रैम की वजह से ही हमारा कैलकुलेशन फास्ट हो पा रही है यहाँ पर अभी ये। तो आप ये सारे की फीचर्स इसके लिख लो यहाँ पर ये, और लिख कर क्या कहना है आप लोगों को वो भी मैंने आपको इस इमेजेस से बता दिया। बाकी मैं नेक्स्ट फोर्थ जनरेशन के लिए आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ। ओके, बाय बाय।